वहीं चंदन कियारी, विधायक अमर बावरी और सांसद जयंत सिन्हा और विधायक नीरा यादव ने सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे लेकर गलत व्याख्या कर रही है, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे लोगों को यहाँ बसाने के लिए यह कानून लाया गया है। देश के अंदर सीए और एनआरसी को लेकर के जो पूरा बना हुआ है और इस तरह से विपक्ष इस कानून का गलत व्याख्या करके लोगों को बदला करके इस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और जिस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यक जो हमारे निकटवर्ती देशों में रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, वहाँ जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो सारे लोगों का जो भारत में आगमन हुआ है, इससे शरणार्थी जो आज़ादी के बाद से 30 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था आज़ादी के उस बंटवारे में, तब से लेकर के आज तक जो 30% और 23% बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमारी आबादी थी हिंदुओं की, वो घट करके 7% और 30% पे आ गई। तो इसे लोगों को यहाँ बसाने के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संविधान के दायरे में है। और जिसका डिमांड महात्मा गांधी से लेकर के अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर अपने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक ने किया है। और ऐसे नागरिकों के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए भारत देश में उनको नागरिकता मिले, इसके लिए अपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भाई अमित शाह जी ने सीए और एनआरसी लागू करा है। तो हम सब लोग मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाना है। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी देश हित में और जनहित में अपने अभियान करती है और जनता में जागरूकता बनाती है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भय का वातावरण बनाया जा रहा है, सब जगह दुष्प्रचार किया जा रहा है नागरिक संशोधन अधिनियम। इसलिए हमारी जिम्मेदारी जाए और ये जो भय का वातावरण है इसे खत्म करें और जो वास्तविकता है उसे हम लोग प्रखर तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करें। कांग्रेस वो तो मात्र एक ही हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है। आज जनमत ने स्वीकार किया है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसे जनमत ने स्वीकार किया है और लोगों को लग रहा है कि इसकी कितनी आवश्यकता थी। तो आज कहीं ना कहीं हम हिंसा फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और ये हमारे कांग्रेस और जो विपक्ष के लोग हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो हमें लगता है कि ये लोगों को भ्रम में न फैलाएं, लोग दिग्भ्रमित न हो। अभी बिहार में आपने देखा कि जब लोग रोड पे उतरे थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप रोड पे क्यों उतरे, तो उन्होंने कहा कि भाई आलू और प्याज महंगे हो गए इसलिए हम रोड पे उतरे हैं। तो कम से कम हम सभी अभी जागरूक हैं, हम नेट खोल करके पढ़ लें कि उसमें क्या है, क्या हम लोग किसी को भगा रहे हैं या भाई जो अल्पसंख्यक हमारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हैं, जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू रह गए हैं, उनको हमने सम्मान देने का काम करने का काम किया है। तो ये कहीं से भी अहित नहीं है, न तो अनुचित है। इसलिए हमें लगता है कि इस पर कोई विरोध नहीं, बल्कि विरोध करने का एक सिर्फ कार्य किया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।